वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ पे आरआरबी जी जनरल साइंस, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पूछा जाता है। तो हम उसमें से टॉपिक स्टार्ट किए हमने क्या, फिजिक्स। तो हम यहाँ पे फिजिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया था भौतिक राशियों के बारे में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वृत्तीय गति एंड बल के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें भौतिक राशि हमारा कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि भौतिक विज्ञान में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो भौतिक राशि के बारे में डिस्कस किए थे, उसकी डेफिनेशन देखे थे क्या होती है। एंड हमने फिर भौतिक राशि के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। तो हमने अदिश राशि के बारे में डिस्कस किया था जिसमें केवल परिमाण होता है। एंड हमने कुछ उसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किए थे, जैसे दूरी, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ये सब अदिश राशि के एग्जाम्पल है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सदिश राशि क्या होती है। तो सदिश राशि जो वेक्टर क्वांटिटीज है जिसमें परिमाण और के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो ये क्या कहलाती है, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया था, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, कुछ हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण राशियों के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि विस्थापन, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। वेग के बारे में डिस्कस किया था कि किसी वस्तु की विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण के बारे में डिस्कस किए थे कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ रहा तो त्वरण धनात्मक होगा, और समय के साथ वस्तु का वेग घट रहा तो त्वरण ऋणात्मक होगा। संवेग के बारे में डिस्कस किए थे कि वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। ये सदिश राशि, इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है। ओके, फिर हम लोगों ने कुछ यहाँ पे राशि एंड मात्रक के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि समय का मात्रक सेकंड होता है एंड ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ठीक है, आज के सीजन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वृत्तीय गति क्या होती है। तो टॉपिक है हमारा क्या, वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पाथ पर, ये हमारा कोई वृत्ताकार पाथ पर इस तरह गतिमान हो कि किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा डालकर उसकी गति को प्रदर्शित किया जा सके, तो वृत्तीय गति कहलाती है। ओके, जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये होगी हमारे पास पृथ्वी और इसके चारों ओर चंद्रमा की गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर क्या कार्य करता है, तो इसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सूर्य के चारों ओर, ये हो गया हमारा सूर्य, और सूर्य के चारों ग्रहों की गति और ग्रहों के चारों उपग्रह की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक है। ओके, अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए घुमावदार रेलवे ट्रैक व घुमावदार सड़कें एक तरफ को झुकी हुई और उठी हुई होती हैं। अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए साइकिल सवार मोड़ पर, ये जैसे कि मोड़ है तो मोड़ पर अंदर की ओर झुक जाना। तो ठीक है, एंड अब केंद्रीय बल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक छदम बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, और अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ओके, हम लोग यहाँ पे बल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बल क्या है। वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु की विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है, बल कहलाता है। बल क्या, सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन और सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। एसआई मात्रक क्या, न्यूटन, और सीजीएस मात्रक क्या है, डाइन। एक न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। ओके, हम अगर न्यूटन के गति विषयक नियम के लिए बात करें तो न्यूटन ने कितने नियम दिया, 3। तो फर्स्ट नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि एक समान चाल से चल रही है तो वो ऐसी ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, जड़त्व का नियम इसको कहते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रथम नियम के एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे। जैसे प्रथम नियम किस पर आधारित है, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल जाने पर। अगर हमारे पास कोई गाड़ी है और अगर वो रुकी हुई है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी है और चलती हुई गाड़ी के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। बंदूक की गोली से शीशे में गोल छेद हो जाता है।
जबकि पत्थर मारने पर शीशा टूटकर बिखर जाता। तो ये कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन का प्रथम नियम ऐसा कहता है। ओके, हम सेकंड यहाँ पे देखते हैं कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा? कांच के बर्तन को पैक करने से पहले भूसे अथवा कागज में लपेटा जाता है। एग्जाम्पल, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे कर लेते हैं। गाड़ियों में शॉकर लगाए जाते हैं। ये द्वितीय नियम पर आधारित है। तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि बंदूक से गोली छोड़ते समय, ये बंदूक है और ये गोली, तो बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक का पीछे की ओर हटना, नाव से जमीन पर उतरते समय नाव का पीछे हटना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे की ओर गिर जाना, रॉकेट जेट हवाई जहाज का सिद्धांत। तो ये हो गया क्या? तीसरा। प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, अथवा विराम अवस्था में, ठीक है, एक समान चाल से चल रही तो एक समान चाल से चलती रही जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। सेकंड क्या बोला कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। थर्ड कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो हमने इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किए एंड इसके क्या यहाँ पे क्या क्या नियम है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की 90% चांसेस है कि या तो एग्जाम्पल पूछ लेगा या तो कुछ डेफिनेशन ही पूछ लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आवेग के बारे में कि आवेग की क्या डेफिनेशन है, क्या इसकी एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम लोग घर्षण के बारे में डिस्कस करेंगे, कार्य, शक्ति, ऊर्जा। तो जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है वो आरआरबी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस मत करिएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें।